नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। ईदगाह में ग्रेनेड हमला, एक सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर जख्मी, हमला आवरों की तलाश जारी। 15 अगस्त की तकरीबात श्रीनगर में फुल ड्रेस रिहर्सल, डिविजनल कमिश्नर ने दी सलामी। डॉक्टर नरसिम्हा आचार्य ने जश्न आज़ादी की तकरीब पर कश्मीर में तैयार करदा कौमी परचम की तकसीम। सैयद सलाहुद्दीन के बेटे और बिटा कराटी की अहलिया समेत 4 मुलाजमीन नौकरियों से बरतरफ। मुजरिम की सजा उनके रिश्तेदारों को देना गलत, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन का रद्द अमल। शाह फैसल की सिविल सर्विसेज बहाल, मरकजी वजारत सयाहत में डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर तैनात। भारतीय नजात, बरतानी मुसन्निफ सलमान रुश्दी कातिलाना हमले में जख्मी, आंख जाया होने का इम्कान। लेफ्टिनेंट गवर्नर की हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज, राजभवन अमले में कौमी परचम तकसीम। और वादी कश्मीर में 15 अगस्त से एक हफ्ते तक बारिशों की पेशगोई, महकमा मौसमियात। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जिला श्रीनगर के आली मस्जिद ईदगाह के करीब अस्करियत पसंदों ने सीआरपीएफ बैंकर पर ग्रेनेड फेंका, जिसके नतीजे में सीआरपीएफ का एक सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। तफसीलात देते हुए एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का कहना है कि अस्करियत पसंदों ने सीआरपीएफ बैंकर पर ग्रेनेड फेंका, जो सड़क के किनारे एक जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिसके नतीजे में सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर परवेज राणा को मामूली चोटें आई। वही हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। 15 अगस्त की तकरीबात के सिलसिले में शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर और वादी के दीगर जिला सदर मकामात पर भी फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक कड़े सिक्योरिटी इंतजामात के तहत 75वीं यौम आज़ादी की तकरीबात पीर को मनाई जा रही है। इस सिलसिले में शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में मुनक़दा फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीब पर डिविजनल कमिश्नर PK पॉल ने परचम कुशाई की और परेड पर सलामी ली। पेश है कुछ झलकियां। वही वादी के दूसरे कस्बजात और जिला सदर मकामात, जिनमें बारामुल्ला, सोपोर, कपवारा, बांडीपुरा, गांदरबल, बडगाम, पटन, हंदवारा, कुलगाम और शुपियन में भी 15 अगस्त के सिलसिले में हर घर तिरंगा और जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात जारी है। वही श्रीनगर में एक गैर सरकारी तंजीम ने जश्न आज़ादी की एक तकरीब मुनक्किद की, जिस दौरान तकरीब के मेहमान खसूसी डॉक्टर नरसिम्हा आचार्य ने मौजूद शहरों में कश्मीर में तैयार किरदा कौमी परचम तकसीम किए। वही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने राजभवन के अमले में कौमी परचम तकसीम करके जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शोहदा और आज़ादी के जंगजुओं को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि हमारा कौमी परचम गुज़श्ता 75 सालों से हमारे शहरों की उम्मीदों और ख्वाबों की अलामत है। जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने मुबैना तौर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के इल्जाम में एक साबिक JKLF जंगजू बेटा कराटी की अहलिया और यूनाइटेड जहाद काउंसिल के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन के फर्जंद समेत 4 मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया है। जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन की सरगर्मियां की जांच और सिफारिश के लिए नामजद कमेटी ने इन 4 आला मुलाजमीन को मुबैना तौर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के इल्ज़ाम और अस्करियत पसंद तंजीमों के हमदर्द के तौर पर काम करने की वजह से सरकारी मुलाजमत से बरतरफ करने की सिफारिश की है।
वाज़ेह रहे, इन मुलाजमीन को अपनी सफाई पेश करने का कोई मौका फराहम नहीं किया जाता है, बल्कि पुलिस और सुरगरसा इदारों की रिपोर्ट्स पर ही हतमी फैसला सादिर किया जाता है। बरतरफ किए गए मुलाजमीन में फारूक अहमद डार, अलमारूफ बिटा कराटी की अहलिया असब अर्जमंद खान भी शामिल हैं, जो कि 2011 बैच के JKAS ऑफिसर हैं। बरतरफ किए गए 3 दीगर मुलाजमीन में कश्मीर यूनिवर्सिटी के साइंसदान D महित अहमद भट्ट, कश्मीर यूनिवर्सिटी के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर माजिद हुसैन कादरी और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सईद सलाहुद्दीन के तीसरे बेटे सईद अब्दुल मुईद मैनेजर IT JKED शामिल हैं। इन तमाम मुलाजमीन को आईनी हिंद के आर्टिकल 311 का इस्तेमाल करते हुए बरतरफ किया गया है। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने मुलाजमीन की बरतरफी पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि ये इकदाम अच्छा नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि भारत के हर शहरी को इसके ज़ाती हुकूक हैं। एक बेटे को इसके बाद की कारकर्दगी के लिए जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता, या बीवी को शौहर के लिए और बाप को बेटे के लिए। ये अफसोसनाक है कि रिश्ते को बरतरफी के लिए जवाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मुनासिब नहीं है। IAS शाह फैसल को सिविल सर्विस में बहाल करते हुए मरकजी वजारत सयाहत में डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया है। ये बात काबिल जिक्र है कि शाह फैसल 2009 में सिविल सर्विस के इम्तिहान में टॉप करने के बाद पहली बार सुर्खियों में आए थे। ताहम जनवरी 2019 में उन्होंने सिविल सर्विस से अपना इस्तीफा पेश किया था और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नामी सियासी पार्टी बनाई थी। जम्मू व कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के फौरन बाद उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में भी लिया गया था। ताहम रिहाई के बाद फैसल ने सियासत तर्क करने का फैसला किया और सरकारी मुलाजमत में दोबारा शामिल होने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। बदनामी जमाना मुतनाज़ा और तौहीन आमेज तहरीरों की वजह से कत्ल की धमकियों का सामना करने वाले भारतीय नजात बरतानवी मुसन्निफ सलमान रुश्दी कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। खबर रसा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में एक अदबी तकरीब के दौरान एक मुश्तबा शख्स ने सलमान रुश्दी की गर्दन में छुरी गोंप दी, जिसके बाद उनकी हंगामी बुनियादों पर सर्जरी की गई। पुलिस ने कहा कि एक मुश्तबा शख्स ने स्टेज पर दावा बोला और सलमान रुश्दी और इंटरव्यू लेने वाले पर हमला कर दिया। सलमान रुश्दी को दरअसल 1988 में रिलीज होने वाली उनके चौथे नावल शैतानी आयात की वजह से मुतनाज़ा लिखारी कहा जाता है। इधर खुश्क मौसम के बीच महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में 15 अगस्त से कमोबेश एक हफ्ते तक बारिशों की पेशगोई करते हुए कहा है कि इस अरसे में 19 अगस्त तक 76 से 100% बारिशें मुतवक्का हैं। महकमे के एक तर्जमान ने बताया कि वादी में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिशों का इम्कान है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और आम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें।